हेलो दोस्तों, रियल एग्ज़ाम के एनसीईआरटी सीरीज़ प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी। हमारे इस चैनल रियल एग्ज़ाम में 3 चीज़ें चलाई जा रही है। पहला, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी पहले हम लोग क्लियर करेंगे। दूसरा, झारखंड के बहुत सारे एग्ज़ाम्स जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए जेपीएससी की क्लासेस चल रही है। और वहीं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास जो बहुत ही डिटेल तरीके से चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये सीरीज जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी का है, इसमें हम लोग आज क्लास 6 के अंतिम पड़ाव पर है, मतलब लास्ट चैप्टर है। हम लोग कल देखेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। तो आइए देखते हैं हमारा देश भारत। सबसे पहले ये चैप्टर खास क्यों है, या फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा देश भारत, इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा या फिर क्वेश्चंस कई बार पूछता है कि भारत के टोटल कितने पड़ोसी देश है, या फिर भारत के ऐसे कितने पड़ोसी देश है जो भारत के स्थलीय सीमा को टच करते हैं, है ना। उसके अलावा भारत जो है विश्व के मानचित्र पर कहाँ अपना स्थान रखता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी दोस्तों बेस है। जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ना, हमें चीज़ें समझ में नहीं आएगी। लुसेंट से कितनों आप रट लीजिए, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर बनाना है आपको और आजकल का कंपटीशन अगर क्रैक करना है ना, तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ये तो कहानी की बात है। एनसीईआरटी क्या कहता है? कहानी कहता है। कहानी की तरह आपको समझाता है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार समझ जाते हैं उसको जल्दी भूलते नहीं है। ठीक है, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। आपको पता होगा भारत के मानचित्र अगर आपने देखे होंगे, ठीक है, तो हमारा जो भारत देश है, ठीक है, ये जो उत्तर वाला पोर्शन है ना, ये पूरा क्या है, हिमालय से अपना घिरा हुआ है। ठीक है, तो भारत जो है हिमालय से पूरी तरह से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर। तो क्वेश्चन क्या अराइज होता है यहाँ से कि हिमालय जो है भारत की कौन से दिशा में है, तो वो उत्तर दिशा में है। और अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में है। अभी हम लोग भारत के मानचित्र को देखेंगे तो हम लोग आपको सारा चीज़ क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। मतलब भारत किससे किससे किस ओर से घिरा हुआ है, तो भारत जो है उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है, तो 3200 किलोमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत की जो लंबाई है, कहाँ से लेकर, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, जो 2 पॉइंट्स है, उत्तर में कश्मीर है और दक्षिण में कन्याकुमारी है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितना है, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी है टोटल हम लोग का 3200 किलोमीटर। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की बात करेंगे, देखिए मान लीजिए कि ये अब हम लोगों का भारत देश है। ठीक है, ये भारत देश में ये पूरब से पश्चिम की लंबाई है। तो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है, इसमें उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितना है, 3200 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम, जो ये पूरब वाला पास है ना, ईस्ट, और इधर क्या है, वेस्ट है। तो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो आपका 2900 किलोमीटर है। ठीक है, पूरा एक जगह है क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में गुजरात में एक जगह पड़ता है कच्छ। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। मतलब भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर हमारे यहाँ क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है ना, हमारे यहाँ डेजर्टिफिकेशन भी है, मरुस्थल भी है, उत्तरी मैदान ये क्षेत्र है हमारे पास। इसके अलावा तटीय भाग, द्वीप समूह जो भारत के स्थल को एक विभिन्नता प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत ज़्यादा भिन्नता है। आपको पता होगा भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। मतलब हमारे यहाँ जो है जातिगत की बात हो या फिर भाषाओं की बात हो या संस्कृति की बात हो, हर तरह से भारत में विविधता पाई जाती है। मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी होता है। ठीक है, और डाइवर्सिटी जो है वो क्या है, भारत की एकता की पहचान है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं को दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने कितना पढ़ा है, मुश्किल से अभी हम लोगों ने 10 लाइन पढ़ा है। और इन 10 लाइन में कितने सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि भारत के उत्तर में कौन है, या फिर अरब सागर जो है भारत के किस दिशा में है, पूरब में है कि पश्चिम में है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारत की जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई,
और भारत की जो कुल क्षेत्रफल है वो कितनी है। इसके अलावा भारत की जो आबादी है, ये तो एनसीईआरटी बुक पुरानी है इसलिए आपको लेटेस्ट डाटा नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग 125 करोड़ क्रॉस कर चुका है, ठीक है। और यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा चीन है, और चीन के बाद कौन आता है, तो भारत आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है, फिर इंडोनेशिया आता है, फिर ब्राज़ील आता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो भारत की स्थिति की बात करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। और डिटेल बताने में देर तो लगेगा ही, नो डाउट, तो इसीलिए थोड़ा पैसेंस बनाइएगा। अगर लंबा वीडियो होगा तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग भारत की स्थिति की। भारत की स्थिति मतलब विश्व में भारत कहाँ पर रहता है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये क्या है, हम लोग का वर्ल्ड है, ये विश्व है। तो विश्व का 4 भाग में हम लोग चलिए बांट दिए, ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो भारत कहाँ है हम लोग का, भारत हम लोग का उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। मान लीजिए इधर ए वेस्ट वाला पार्ट है, इधर ई वेस्ट, इधर नॉर्थ, ठीक है। तो आपको पता है कि भारत लगभग इस एरिया पर पड़ता है, जिसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है देश के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरता है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। और आपको पता होगा कि भारत में टोटल ऐसे 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कर्क रेखा जो है, झारखंड वाले जितने स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होना चाहिए कि झारखंड में रांची से कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। मतलब भारत की उत्तरी अक्षांश क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसके अलावा अगर हम लोग भारत का देशांतर विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। क्लियर है, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन यहाँ से उठता है वो है कि इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय अंतर लगभग 2, क्या आप जानते हैं कि बड़े देश का जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय 1 नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय है। मैंने ज्योग्राफी में जो चैप्टर पढ़ाया है आपको, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों होती है, क्योंकि किसी भी देश की किसी भी जगह के टाइम को निर्धारित करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है वो कितना है, 82.5 डिग्री है, ठीक है। तो इसी तरह से जिन देशों का जो बड़े देश होते हैं ना, जिनका पूर्व से पश्चिम की बहुत ज़्यादा विस्तार होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये अपना कंट्री है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अगर कोई कंट्री बहुत चौड़ा वाला कंट्री है इस तरह से, ठीक है, चौड़ा वाला कंट्री है और लंबाई मान लीजिए कि कम ही होगा, ठीक है। तो ऐसे कंट्री जिनकी लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा होता है उनके यहाँ मानक समय, मतलब अब बीचों बीच तो कोई रेखा निकाल सकते हैं नहीं ना, क्योंकि अगर छोटा मोटा होता तो निकाल पाते, लेकिन चौड़ा होगा तो समय में दिक्कत होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। 1 सेकंड,